वो मंथली बढ़ते 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 30,000 से लास्ट में 12 लाख रुपए प्रति महीने तक पहुंच गई। पहली बार मेरे पास इतने 70 लाख के आसपास पेमेंट रखा था, तो ये अचानक आए, वो उठा के बैग निकल पड़े। उस समय मैंने एसपी साहब से शिकायत की, उसके बाद फिर बदले की कार्रवाई शुरू हुई। फिर मेरे किसी जानकार अधिकारी ने मुझे बोला कि पुलिस से बेहद अच्छा नहीं है, तो बोला यार आगे माफ़ी मांग रहा है, छोड़ दो। तो उस समय इन्होंने सॉरी मांगी थी और मैंने राजीनामा कर दिया। तो मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाया कि ये फंसाने के लिए, लेकिन वो वहाँ मैंने एक गलती कर दी कि मैंने उन पर डाउट ना किया और मैं गाड़ी लेके निकल पड़ा। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी, जहाँ तक मतलब वो छुपाया हुआ था, तो मैं उनको नॉर्मली समझ रहा था उस चीज़ को। लेकिन अभी मेरे को हकीकत पता चला कि वो पूरी प्लानिंग उनको पूरा पता था। इन बातों का पता तब चला कि मैं कैसे फंस गया। तो उन्होंने मुझे उदयपुर का नाम लिया। उस समय कुछ अधिकारी थे प्रशासनिक, वो ऑलरेडी वहाँ पहुँचे हुए थे मेरे जैसे। हम सभी अपने अपने रूम में अलग अलग पहुँच गए। वो जैसे वहाँ गए, वहाँ मतलब फिजिकल रिलेशन हुआ। उसके बाद इन्होंने मेरा फ़ोटो लिया, कब क्या लिया मैं समझ भी नहीं पाया। वो इनका ग्रुप है पूरा, उनके पास रात को बार बार मैसेज आ रहा था। और सुबह जैसे ही मैंने उनका ऑब्जेक्शन किया और उनका फ़ोन मैंने देख लिया, तो उस फ़ोन में जो मैसेज देखे ना, वो मैसेज देख के कुछ ऐसी फ़ोटो थी, मैं एकदम हाइपर हो गया। मैं उनको हकीकत में लास्ट तक भी मतलब ईमानदारी समझ रहा था। मैं इतना नहीं समझ पाया कि वो ऐसे भी काम करते हैं। वो पता नहीं मेरे जैसे और भी कई लोगों को अटकाए हुए हैं। लेकिन मैंने वो चीज़ें मैं ठीक नहीं समझता कि ये पर्सनली बातें हैं, बोलना अच्छा नहीं है। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया ना, वो वाकई में कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। अब मैं आपको बता दूं प्रूफ की बात, तो मैं जिन जिन अधिकारियों के पास गया, उन अधिकारियों ने जो रिपोर्ट बना के भेजी, वो सारी रिपोर्ट भी मैंने पेश की है कोर्ट में। और कोर्ट ने भी उन पर सब पे संज्ञान लेने के बाद ही कोर्ट ने कहा कि संगठित अपराध है। अगर आप इनकी हैसियत देख लेंगे इनके सामने जाके, तो आपको खुद को महसूस नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन जब इनके कारनामे खुलेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा सबको कि ये क्या करते हैं। क्योंकि ये वो चीज़ें करते हैं जो शायद कोई बाहर आके आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाया। मेरी जगह अगर और कोई होता तो अब तक सुसाइड कर बैठता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज में आपके साथ शगुफ्ता खान। इस वक्त हमारे साथ शंभूलाल गुर्जर मौजूद है, जिन्हें हनी ट्रैप मामले में फंसाया गया। बुरे तरीके से उनको इस मामले को लेकर इतना लंबा खींचा गया और फंसा दिया गया, जिससे कि आज हम मिल रहे हैं और पूरा मामला आपके सामने रखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या है पूरा मामला, आप पहले ये बताइए। मामला ये है कि मेरा कार्गो का व्यापार है और ट्रांसपोर्टेशन, उसके अलावा म्यूजिकल ग्रुप का भी काम है, फिल्मों का। मेरे से दो कांस्टेबल की मुलाकात हुई, शंकर राम और हेमराज की। मेरी ऑफिस पे एक पार्किंग की कमी थी, रोड का काम चल रहा था, तो गाड़ियां रोड के पास ही सर्विस रोड पे खड़ी होती थी। उसके अकॉर्डिंग पुलिस परेशान करती थी। तो फर्स्ट टाइम शुरुआत में उन्होंने जब टायरों की हवा निकालना शुरू किया, तो मैं उसी से रिलेटेड उनसे मिला। तो जैसे जानकारी हुई, उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि कुछ खर्चा पानी करो, सभी देते हैं मंथली। तो मैं बोला ठीक है। तो ये दबाव के मारे मैंने जैसे 10,000 रुपये हमारी मंथली तय हुई थी, 10,000 रुपये तय हुई थी। वो लगभग 2 या 4 दिन निकला, उनको पता चला कि मेरे ब्रांच और भी हैं अजमेर और भीलवाड़ा में। तो उन्होंने बोला कि वहाँ भी हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनकी भी हमारे को दी जाए। तो उसमें थोड़ा मैं आनाकानी भी किया था, लेकिन मजबूरन मुझे देना पड़ा। उसका कारण था कि मेरी गाड़ियाँ के लिए पार्किंग नहीं थी मेरे पास। तो ऐसे वो शुरुआत हुई। ये मंथली में देते देते लगभग 1 साल ऊपर दिया मैंने इनको मंथली। वो मंथली बढ़ते 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 30,000 से लास्ट में 12 लाख रुपए प्रति महीने तक पहुंच गई। तब मैंने उनको बोला कि अब मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो वो लोग ज़्यादा परेशान करने लगे। कभी मेरे ऑफिस में आ जाते, मैं इधर उधर भाग जाता तो वो ज़्यादा फ़ोन करते। तो मैंने बोला अकाउंट नंबर दो, तो वो मोबाइल नंबर देते। तो मैंने ऑनलाइन डालना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते 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 मैंने इनको 2,34,00,000 रुपए तो ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। कभी मेरे फर्म के अकाउंट से, मेरे पर्सनल अकाउंट से, और वैसे कैश तो जो इनको देना था वो तो ऑलरेडी इनको दे चुके हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक दिन मेरे ही कुछ मित्रों से इन जानकारी की होगी, तो मेरे पार्टी का पैसा आया हुआ था करीब 70 लाख रुपए के आसपास। तो मेरे 11 ब्रांच है टोटल। तो अगर मेरे दिन में अगर एक गाड़ी को भी अगर मैं 50,000 रुपये भी एडवांस देता हूँ, तो 40 से 50 गाड़ी मेरी डेली आती है।
तो मुझे कैश रखना पड़ता है। मैंने वैसे 40 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी करवा रखा है उसका। तो उस समय वो पहली बार मेरे पास इतने से 70 लाख के आसपास पेमेंट रखा था, तो ये अचानक आए, वो उठा के बैग निकल पड़े। उस समय मैंने एसपी साहब से शिकायत की, उस पर इनको लाइन हाजिर कर दिया। उसके बाद फिर बदले की कार्रवाई शुरू हुई। जैसे इनको लाइन हाजिर किया, थोड़े दिन बाद में, लगभग 1 महीना बाद में, वहाँ के एसएचओ चेंज हो गए। तो लगभग बीच में सूची चालू की, तो उस समय पहली बार इनका स्वागत करने भी मैं ही गया था। शिवचरण वही जिसको लाइन हाजिर किया गया था? नहीं, शिवचरण लाइन हाजिर नहीं, शिवचरण को तो बाद में इन्होंने भेजा है। लाइन हाजिर किया गया वो तो सिर्फ शंकर राम और हेमराज है, और अशोक चौधरी हैं, वो उनके भाई हैं। और जो दिनेश चौधरी हैं, जो अभी प्रेजेंट में क्लॉक टावर अजमेर में एसएचओ हैं, जो प्रेजेंट में उनके साथ में आए हैं। तो ये ऐसे मामा भांजा करके ये मतलब पूरा परिवार हो गया। तो शिवचरण जी ने फर्स्ट टाइम मेरे को परेशान करने के लिए मेरा एक गोडाउन ले रखा था रेंट पे, उसका एग्रीमेंट भी था मेरे पास, और उस गोडाउन के ऊपर मैंने कोई स्टे ले रखा था। उस स्टे के ऊपर कार्रवाई की, उससे रिलेटेड शिवचरण जी की और मेरी बिगड़ी, कि मुझे पता था ये परेशान करने आएंगे। तो मैंने एडवोकेट को बुला लिया, उसके पास उसका वीडियोग्राफी भी है मेरे पास। उसमें शिवचरण जी को मैंने बोला था कि आप स्टे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, कल ना कोर्ट कंडेम होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो शिवचरण जी खुद बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैंने कोर्ट ऑफ कंडेम कर दिया। जैसे कोर्ट ऑफ कंडेम किया, उसके बाद उन्होंने फिर वो गाली गलौज करना, उल्टा सीधा बोलना, मैं वो देख लूंगा, 12 महीने में 300 दम किया। तो मैंने उस समय कंप्लेंट की थी, शिकायत की थी। लेकिन शिकायत करने के बाद उनकी क्या, पॉलिटिशियन में रिश्तेदारी में बहुत बड़े बड़े लेवल पे नेता है, तो वो नेता लोगों की वजह से उन पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन प्रेशर ज्यादा बढ़ता देख उन्होंने मेरे समाज के कुछ लोगों को उनको बोला कि यार हम तो समाज के हैं, हमको तो बचाओ। तो पुलिस विभाग से मेरे किसी जानकार अधिकारी ने मुझे बोला कि पुलिस से बेहद अच्छा नहीं है, तो बोला यार आगे माफी मांग रहा है, छोड़ दो। तो उस समय इन्होंने सॉरी मांगी थी और मैंने राजीनामा कर दिया। वो राजीनामा किया, और उसके महीना 1-1.5 महीने बाद में फिर मेरे पास आता है एक महिला का मैसेज आता। तो मैं नॉर्मल महिलाओं के जैसे ही समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक स्टाफ नहीं है, 11 ब्रांच है, तो 1000 से ऊपर है स्टाफ है। तो मैसेज आता, तो मैं सबका देख नहीं पाता हूँ। तो उस दिन अचानक मैंने वो मैसेज देख लिया, तो उन्होंने बोला कि सर मैं जॉब के रिगार्डिंग कॉल किया। तो मैं बोला मुझे जॉब के मामले में अभी तो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आपका म्यूजिकल ग्रुप का भी काम है, हो सके तो सर आप मुझे म्यूजिकल में एंकरिंग के काम पे रख लो। तो मैं बोला एंकरिंग का काम भी मेरा लेडीज का नहीं है, गर्ल्स का नहीं है, जेंट्स का है, भजन संध्या वगैरह वो। और जो फिल्मों के अंदर वो सब मुंबई से होता है, इधर से कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर कभी आए ऐसा कोई काम तो मुझे बताना। तो मैंने, आपका तो कार्गो का काम है, तो कार्गो का काम कब से कर रहे हैं आप? कार्गो का मेरा 2014 से है। 2014 से है। वैसे मैं 12 से काम कर रहा हूँ, लेकिन 14 से मैंने कार्गो में कन्वर्ट किया। पहले मेरा पैकर्स एंड मोड्स था, तो मैंने बेंगलुरु से इसको कार्गो में कन्वर्ट करवा के फिर मैंने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम शुरू कर दिया। तो ये जो महिला का कॉल आया था, ये कहाँ से थी? ये भीलवाड़ा से थी। ओके। भीलवाड़ा से थी, तो मैं समझ नहीं पाया, मैं स्टाफ नॉर्मल दूसरों को समझता हूँ वैसे ही समझ लिया। तो इनका मैसेज मेरे पास आते रहते थे, मैंने नंबर सेव कर लिया। मैं बोला आप क्या काम करते हो, तो इन्होंने मुझे आज ही आपने मना कर दिया। मतलब पहले आपने उसको जॉब के लिए मना कर दिया था, तो वो आपको फंसाने लगी मैसेजेस के थ्रू, फिर वो बाद में आपके यहाँ ही आ गई। तो मैं उस चीज को नहीं समझ पाया कि ये फंसाने के लिए। लेकिन वो वहां मैंने एक गलती कर दी कि मैंने उन पर डाउट ना किया, और मैं गाड़ी लेके निकल पड़ा। मैं बोला वापस कब तक आएंगे, तो उन्होंने मुझे बोला कि रात को हम वापस आ जाएंगे जयपुर जाके। तो मैं गाड़ी लेके गया गुलाबपुरा चौराया, वहां से उनको पिकअप किया, वहां से हम आए जयपुर। उस समय मैंने घर पे भी झूठ बोल दिया था मेरी वाइफ से, बच्चों से। तो मैंने सबको ऑफिस के काम का नाम लेके इधर आया। यहाँ जयपुर आने के बाद उनकी एक कोई फ्रेंड है, तो पीजी में रहते हो, उनके पास गए। तो वहाँ उन्होंने बोला कि हम सुबह 4 बजे चलेंगे, यहाँ से हनुमानगढ़ चलेंगे, उनका कोई मकान का मुहूर्त वगैरह है। तो मैंने बोला मैं घर पे तो जयपुर की बोल के आया, बोला एडजस्ट करो, हम उधर से डायरेक्ट निकल जाएंगे, ये जयपुर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो उस समय मैं वहाँ से एक होटल में भी रुका था, मुझे अभी होटल याद नहीं आ रही, क्योंकि मैं थोड़ा प्रताड़ित वो इसी तरीके से हुआ था, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो वहाँ से हनुमानगढ़ गए तो एक गाड़ी उनकी थी, उनकी गाड़ी में वो थे, मेरी गाड़ी में हम दोनों थे। तो क्या वो महिला शादीशुदा थी? शादीशुदा है, उनका बच्चा भी है 13-14 साल का।
वहां से हनुमानगढ़ गए, हनुमानगढ़ 1 बजे के आसपास पहुंचे, वहां से 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हम वापस निकल गए। उसी रात 26 तारीख के आसपास या 27 को हम भीलवाड़ा पहुंच गए। भीलवाड़ा पहुंचे, वहाँ एक लैंडमार्क होटल है जहाँ राजस्थान की जितनी प्राइवेट बसें हैं वहाँ लगती है, जैसे यहाँ सिंधी कैब है जयपुर में। वहाँ उनको मैंने ड्रॉप किया तो उन्होंने पहले हस्बैंड को कॉल कर दिया होगा या मैसेज छोड़ दिया होगा, मुझे पता भी नहीं चला। उन्होंने मुझे बोला कि वो आने तक मेरा ध्यान रखे। तो देखो, महिला को अकेले भी नहीं छोड़ सकते। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं कार लेके वहीं खड़ा था, मेरे से 50-60 मीटर आगे जाके वो खड़े हो गए थे, क्योंकि उनका हस्बैंड मुझे जानता भी नहीं। वो आए, उनके हस्बैंड बाइक लेके, रात को तो 2 सवा 2 बज रही थी, एक्टिवा लेके आए, उनको बिठा के ले गए। तो मैं भी वहां से निकल गया और पास में सुकाड़िया सर्किल है भीलवाड़ा में, उधर जाके मैं ऑन रोड ही, मेरे को होटल में कोई रूम नहीं मिला। तो मतलब वो लेडी आपके साथ जयपुर आई, कुछ जगह गई, उसके हस्बैंड को सारी नॉलेज थी, मालूम था? पता नहीं उनको मालूम था कि नहीं था, लेकिन हाँ, लेकिन उनको मेरी नजर में पता नहीं था। अब उनको पता होगा तो वो जाने आपस में क्या मालूम था। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी, जहाँ तक मतलब वो छुपाया हुआ था, तो मैं उनको नॉर्मली समझ रहा था उस चीज को। लेकिन अभी मेरे को हकीकत पता चला कि वो पूरी प्लानिंग उनको पूरा पता था। तो वो उनको जैसे वहां लेके गए, मैं वहाँ होटल पे गया, मेरे को रूम वगैरह मिला नहीं, तो मैं वहीं सो गया, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा था, मैं 2 दिन सो नहीं पाया। जैसे सोया तो सुबह 7 बजे के आसपास मेरा नींद खुला। उतने उनके कॉल आ रहे थे, कई सारे कॉल आए हुए थे। तो जैसे मैंने कॉल उठाया, उन्होंने चिंता की, मतलब एक थोड़ा वो कहते हैं फैमिली केयर करती है ना, हार गई। तो मेरे हस्बैंड का कर्जा ज्यादा हो गया, तो मेरे हस्बैंड को किसी ने रोक लिया। मेरे पेमेंट कितना है, जब शुरुआत में उन्होंने 3 लाख 2 लाख ऐसा कुछ बताया था। तो उस समय मेरी जेब में थोड़े बहुत पैसे थे, और मैं नहीं चाह रहा था कि अगर मैं अकाउंट में उनको कुछ पेमेंट दूंगा तो मेरी वाइफ को मालूम पड़ जाएगा, तो मेरी वाइफ ऑब्जेक्शन करेगी। तो मैंने इधर उधर दुकान से उनको जो भी कुछ करवाना था, वो चीज़, महिला का पेमेंट का मैंने आज तक खुलासा किया भी नहीं है। जो कुछ करना था मैंने उनको कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई कि ऐसे करते करते लगभग महीने 2 महीने हम साथ में बात करते रहे। मैं ऑफिस जाता तब हम रोजाना चाहे 10 मिनट ही मिलते, लेकिन मिलते जरूर, रोजाना मिलते थे? डेली मिलते थे, क्योंकि उनका स्कूल मेरे ऑफिस के पास में ही है। उसकी स्कूल में कितनी तनख्वाह थी? वो बता रहे थे कि उस समय 8,000 9,000 कुछ थी, अच्छा। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि 15-16 हजार रुपए है। जब तक आपने जॉब नहीं दी थी उन्हें? नहीं, मैं जॉब थी नहीं मेरे पास ऐसी कोई। तो आपने जो पैसे दिया वो किस प्रकार दिया? ऑनलाइन दिया, कैश दिया, कैसे? ऑनलाइन तो मैंने उनको 5-6 लाख रुपए दिए हैं। 5-6 लाख रुपए दिए? बस आपके पास सारा proof हाँ, है? वो है, सारे स्क्रीनशॉट भी हैं, वो मैंने सारा निकाल के कोर्ट में भी दिया और यहाँ भी मीडिया को भी दिया मैंने। तो ऑनलाइन का तो मैं उनका पैसों का तो कुछ लगाया नहीं। उनको मैंने 15,84,000 तो एक मुश्त दिए थे। उनका कोई मकान का मैटर था, तो मैं उन चीजों पे नहीं जा रहा। लेकिन मुझे इन बातों का पता तब चला कि मैं कैसे फंस गया। तो उन्होंने मुझे उदयपुर का नाम लिया कि उदयपुर में आप जाओ, हम यहाँ से सारे टीचर घूमने जाएंगे। उस समय कुछ अधिकारी थे प्रशासनिक, वो ऑलरेडी वहां पहुंचे हुए थे मेरे जैसे। हम सभी अपने अपने रूम में अलग अलग पहुंच गए, ये भी सब आए अपने अपने रूम में। तो इनको गाड़ी नहीं थी इनके पास, तो गाड़ी भी मैंने ही भेजी थी मेरे फ्रेंड की, मतलब टैक्सी किराए पे। वो जैसे वहाँ गए, वहाँ मतलब फिजिकल रिलेशन हुआ। उसके बाद इन्होंने कब मेरा फोटो लिया, कब क्या लिया, मैं समझ भी नहीं पाया। मतलब पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी थे, वो इनका ग्रुप है पूरा। अच्छा। वो अधिकारी थे, और वो तो सब करीब करीब वैसे भी सबको मालूम है जी। क्योंकि उसमें ये कम नहीं है, 8 महिलाओं में से सिर्फ प्राइवेट बंदा मैं ही था। ओके। बाकी सब सरकारी महकमे से थे। मतलब 7-8 महिलाएं थी टोटल? हाँ। जी। वो जैसे हम सुबह बाहर निकले, तो मुझे एक चीज का उनको पता चला कि वो यार इतने लोग कैसे आए, और कुछ जानकार भी मेरे को लगे जी, जी। कि ये तो पुलिस महकमे से है। तो मैंने उनका ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने उस समय मेरे को डांटा भी था। तो उनके एक स्कूल में ही मैनेजमेंट देखते हैं, लोकेश कुमार सेन, उनके पास रात को बार बार मैसेज आ रहा था। और सुबह जैसे ही मैंने उनका ऑब्जेक्शन किया, उनका फोन मैंने देख लिया, तो उस फोन में जो मैसेज देखे ना, वो मैसेज देख के कुछ ऐसी फोटो थी, मैं एकदम हाइपर हो गया। हाइपर होके मैंने वहां उनको कुछ नहीं बोला, मैं सीधा गाड़ी लेके आ गया। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, लेडी को ब्लॉक कर दिया। मैं जैसे यहाँ आया, मैंने जो टैक्सी भेजी थी उसको बोला, मैं बोला इनको ड्रॉप करने के बाद मुझे बता देना, मैं जो भी किराया होगा मैं तुमको। लेडी का नाम क्या था? नाम इस पे बताना ठीक नहीं है, संजू लोहार। संजू लोहार। जी। और उनके हस्बैंड का नाम भगवती लाल लोहार।
वो मैं उनको हकीकत में लास्ट तक भी मतलब ईमानदारी समझ रहा था। मैं इसमें इतना नहीं समझ पाया कि वो ऐसे भी काम करते हैं, वो पता नहीं मेरे जैसे और भी कई लोगों को अटकाए हुए हैं। तो ये तो जो होना था हो गया। अब उन्होंने मेरे को फोन किया, मैंने उनका फोन नहीं उठाया। उस बीच वो मुझे जानकारी मिली कि भाई चांद सिंह राणावत वहाँ एक हेड कांस्टेबल है। अच्छा, वो हेड कांस्टेबल और वो दोनों मिले हुए। मिले हुए हैं एक जगह। तो मैंने फोन खोल के उनको फोन लगाया, फोन नहीं उठाया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि मैसेज छोड़ा था कि आधे घंटे बाद में कॉल करती हूँ। तो आधे घंटे में उन्होंने कॉल जैसे किया, तो कॉल उन्होंने उस स्थिति में किया जो शायद मेरी जगह कोई भी होता नहीं देख सकता। तो कहीं पार्टी शार्टी में थे। मैंने वो जैसे देखा तो मैंने उस जगह, मेरी गलती थी कि मैंने उनको गलत शब्द बोला। मैं बोला तुम ऐसा काम भी करते हो क्या? तो उन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद चांद सिंह राणावत का मेरे पास कॉल आया कि तुमने उनको क्या बोला? मैं बोला क्या बोला? मैं बोला सही बोला यार, मैं ऐसे देख लिया यार, मैं तो इनको हेल्प कर रहा था, अपना समझ रहा था। को बाहर निकला, दीपावली पूरी अंदर थी। 17 तारीख को निकला मैं, 19 या 20 तारीख को मैं जोधपुर हाई कोर्ट गया। उनका कोर्ट हाई कोर्ट जोधपुर लगता था। मैं वहाँ जाके क्रैश करवाने के लिए गया। जैसे मैंने क्रैश करवाने के लिए वहाँ एप्लीकेशन लगाई और इन्होंने तुरंत रिपोर्ट ही वापस मंगा ली जांच के लिए। जी। रिपोर्ट वापस मंगा के मेरे भाई वगैरह सबको बुलाने लग गए। फिर मेरे समझ में, मैं बोला यार अभी तो ये वापस रिपोर्ट मंगवाने का मतलब क्या? फिर मैं बोला यार ऐसा अब मुझे इनका विश्वास नहीं, क्योंकि इन्होंने नाम तो मुझे बता ही दिया था कि बोले जांच हमारे पास आएगी। मुझे ये भी पता है कि अंकित कौन है। अंकित उनका सीओ का रीडर था, अंकित कुमार, जो भीलवाड़ा डिप्टी साहब के रीडर हैं। तो वो और उनके हस्बैंड जो महिला से मेरा विवाद हुआ था, वो एनो टाइम साथ में रहते हैं। जी। मैं बोला भाई ये तो मामला फंस गया। इतने में मैं वहाँ विजयनगर थाने से कंप्लेंट की, कई जगह कंप्लेंट की, पोस्ट ऑफिस में वो अरेस्टेड एडी भी करवाई, लेकिन उससे कोई हुए जब महिला की बात आ गई तो आप क्या महिला से प्रेम प्लाजा होटल में मिलते थे कई बार और आपने उसको शॉपिंग भी करवाई है? जी हाँ, भीलवाड़ा के मांडल, भीलवाड़ा से 15 किलोमीटर पहले मांडल है, वहाँ प्रेम प्लाजा होटल। वहाँ जैसे इनको छुट्टी मिलती, संडे होता, ये दिन में निकल जाते तो यही बोलते थे कि हमारे वहाँ जानकार है प्रेम प्लाजा होटल। तो प्रेम प्लाजा होटल आते, फिर वहाँ से हम और भी कई जगह घूमने जाते, जैसे आइनॉक्स मॉल वगैरह है। लेकिन मैंने वो चीज़ें मैं ठीक नहीं समझता कि ये पर्सनली बातें बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया ना, वो वाकई में कोई एक दुश्मन भी नहीं कर सकता। तो क्या इन सब चीज़ों के बारे में कि उसके वो महिला आपसे मिलने आती थी, होटल में शॉपिंग पर जाती थी, पैसा लेती थी, तो क्या उसके पति को ये सारी चीज़ें पता थी? तो अगर पता थी तो क्या ये उन दोनों की भी मिलीभगत है कि उसके पति को पता है तो उसके द्वारा ही पैसे लिए जा रहे हो, आपसे ऐंठे जा रहे हो सकता है, क्योंकि वो महिला जब मेरे पास आती थी ना, मुझे ये बोलती थी मेरे पति को मालूम नहीं, लेकिन उनका पति खुद मेरी गाड़ी में बिठा के जाता था, एक्टिवा में। तो इतना तो देखो पता ही होगा, तभी आज कौन एक अकेली महिला को गाड़ी में बिठा के जाएगा। जी। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो नहीं हो सकते, वो इन्वॉल्व हैं तभी इतना सब कुछ हुआ। जी। तो इन सब के चलते दो डीसीपी, पुलिसकर्मी 44 और एसएचओ, कुछ एसएचओ, उन पे सब पे आपने जो कार्रवाई इल्ज़ाम लगाया, तो क्या आपके पास प्रूफ है इन सब के? मेरे पास सबके प्रूफ है। अब मैं आपको बता दूं प्रूफ की बात, तो मैं जिन अधिकारियों के पास गया, उन अधिकारियों ने जो रिपोर्ट बना के भेजी, वो सारी रिपोर्ट भी मैंने पेश की है कोर्ट में, और कोर्ट ने भी उन पर सब पे संज्ञान लेने के बाद ही कोर्ट ने कहा कि संगठित अपराध है। जी। क्योंकि मैं कोर्ट में था और मसूदा डिप्टी साहब मुझे वहाँ मसूदा बता रहे हैं कि हमने परिवादी को बुलाया, मामला झूठा पाया गया। अब उनको ये भी पता नहीं कि मैंने सारा पेमेंट अकाउंट में डाला हुआ है। ये क्या बार बार मैं जो कोई भी शिकायत करता हूँ, चाहे सीएम के पास करता हूँ या किसी भी अधिकारी के पास करता हूँ, तो जाती है पुलिस के पास। बीजेपी नेता कैलाश की, जी, तो कैलाश वर्मा जो है वो कैलाश गुर्जर है, जो बीजेपी नेता है, तो वो पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? आपसे कोई उसकी आपसे रंजिश है? देखिए जी, कैलाश गुर्जर पहली बात तो मेरे ससुराल का है, दूसरा वो मेरे मौसी का लड़का भी लगता है, मतलब वैसे भाई जैसे ही मानते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर से मेरी उनसे आज तक ना तो कोई दुश्मनी हुई, ना मेरा उनसे कोई ज़्यादा वास्ता है। वो तो सिर्फ इसलिए लगे कि ये शिवचरण वगैरह इनके, कैलाश गुर्जर के और कैलाश ढूंढी के, दोनों के कोई ना कोई मैटर वहाँ प्लॉट के ये जो प्रॉपर्टी वगैरह काम करते हैं, तो इनके फाइलें वगैरह वही देखते हैं। तो ये इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की तो इनको जो थोड़ा बहुत मिल जाता है वो उधर ही झुक जाते हैं। इनका कोई भरोसा ही नहीं है, आज तक कभी जीते भी नहीं, ना मुझे नहीं लगता ये जीत पाएंगे। जी।
तो इसलिए आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ना कि इनका रात दिन काम पड़ता है, इनकी फाइलें वगैरह सब वही देखते हैं। मैंने इनसे पूछा भी था कि यार मेरा ऐसा क्या मामला है, मेरे से क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरे सामने तो मीठे हैं कि नहीं नहीं भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे मेरे सामने एक एमएलए ने फ़ोन लगाया और यहाँ एक मंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी, मैं उनके पास गया था। तो उनके वहाँ जैसे गया तो मेरा आमना सामना हो गया, उनको पता नहीं कि मैं वहीं बैठा था, वो मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। तब मेरे माइंड में आया, मैं बोला इनका नाम का खुलासा करना ज़रूरी है। और ये जो आप 7-8 लड़कियों के बारे में बता रहे थे, तो ये जो 7-8 लड़कियां मिली हुई है और इनके पति भी इनमें शामिल है जैसे कि आप बोल रहे हैं, और जो मेन लेडी थी जिसका नाम आप बता रहे थे मुझे, तो क्या अब आगे आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि क्या पुलिस की दोस्ती है इनके साथ? पुलिस की दोस्ती, इनकी दोस्ती तो जयपुर तक है, जयपुर तक भी नहीं हो सकता, दिल्ली भी जा सकता मामला, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है और ये कोई छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करते। अगर आप इनकी हैसियत देख लेंगे इनके सामने जाके, तो आपको खुद को महसूस नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन जब इनके कारनामे खुलेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा सबको कि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें करते हैं जो शायद कोई बाहर आके आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाया। मेरी जगह अगर और कोई होता तो अब तक सुसाइड कर बैठता हो। हाँ, मतलब सारी कहानी यही है कि आपके साथ हनी ट्रैप मामला भी हुआ, लेडीज़ ने भी आपको फंसाया, आपको टॉर्चर भी किया गया सबके द्वारा, पुलिस के द्वारा भी टॉर्चर किया गया, जेल भी भेजा गया, सारा सब कुछ एक साथ मामला हो गया। ये सब कुछ होने के बाद भी ये लेडीज़, इनके ऊपर जब दूसरी लेडीज़ों की फैमिली का प्रेशर आने लगा, क्योंकि ये तो मेन सरगना है जी, तो उनका प्रेशर आने लगा, तो अभी तक उनको सबको ये छुपा रही है कि नहीं 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 ये तो केवल हमारा दोनों का पर्सनल मामला है, बल्कि दोनों का नहीं है जी। क्यों नहीं है कि वो सारी जगह सारी लेडीज़ साथ में थी, चाहे आइनॉक्स मॉल से, मतलब 1-2 महीने जो जितना भी हमारा रिलेशन रहा, उस बीच से हम जहाँ भी गए ना सब लेडीज साथ में थी, केवल हनुमानगढ़ को छोड़ के जी। तो ये थे हमारे साथ शंभूलाल गुर्जर, विजयनगर के निवासी हैं, जिनके साथ में हनी ट्रैप मामला भी हुआ और कुछ लड़कियों के द्वारा इनको फंसाया भी गया, हनी ट्रैप मामले में पैसा भी लूटा गया, जहाँ की इन्होंने पुलिस को भी रिश्वत पैसा दिया, हर महीने रिश्वत लेकर भी पुलिस जो कि एक रक्षक होती है वो भक्षक के तौर पर इनके साथ इनका मामला किया है, जिन्होंने इनको टॉर्चर किया है बुरे तरीके से। पुलिस भी किसी की रक्षा करने वाली नहीं है। आज के ज़माने में ये हो गया है कि कहीं भी किसी भी आम आदमी को आराम से फंसाया जा सकता है, जैसे कि शंभूलाल गुर्जर जी की कहानी हमने सुनी है। ऐसी कहानी हमने पहले कभी नहीं सुनी थी और आज पहली बार ऐसी कहानी सामने आई है। देखते हैं आगे इनके केस को लेकर क्या संज्ञान लिया जाता है।